नमः शिवाय। नारद भक्ति सूत्र के पिछले सत्र में हमने भक्ति के बारे में कुछ समझने का प्रयास किया। हमने ये जाना कि ऊर्जा तो सिर्फ एक ही है, प्रेम की। वो 3 जगह विभाजित हो जाती है। पहला काम वासना, जो कि बीज रूप में होती है। दूसरा प्रेम, जो कि वृक्ष रूप में होता है। और तीसरी भक्ति, जो कि परम शिखर होता है, फूल होता है। हमने जाना किस तरह जो प्रेमी हैं दो प्रेमियों का कोई और गंतव्य होता है, पर काम का कोई गंतव्य नहीं होता है। प्रेमी के बारे में एक चीज़ और जो यहाँ ध्यान देने लायक है कि प्रेमी बार बार लौट कर वापस आता रहता है। लौट के वापस आना मतलब वो द्वैत से अद्वैत की यात्रा करता है, फिर अद्वैत से द्वैत में वापस आता रहता है। वो स्थिर नहीं रहता, वो परम शिखर तक नहीं पहुंचता जब तक प्रेम भक्ति में रूपांतरित ना हो जाए, तब तक। पर अगर भक्त की बात करें तो भक्त कभी नहीं लौटता वापस। उसका गंतव्य परमात्मा की प्राप्ति है। वो चांद की तरफ गया सो गया। कामी कहीं जाता ही नहीं है। कामी ऐसा है जैसे कि कोई बंद पिंजरे में कोई पक्षी हो, वैसा। प्रेम जैसे कि कोई पक्षी उड़ रहे हैं खुले आकाश में, कुछ देर उड़ते हैं, फिर रात को, शाम को, सांझ होते ही वो अपने घर की तरफ लौटना शुरू कर देते हैं। पर भक्त ऐसा पक्षी है जो गया सो गया। उसका लौटने का कोई घर नहीं। उसका घर सिर्फ आगे है, परमात्मा की तरफ। वो जब तक परमात्मा की तरफ ना पहुंच जाए, उसकी यात्रा जारी रहती है। अब इस सत्र में हम जानेंगे कि भक्तों के लक्षण क्या क्या हैं। यज् ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामे भवति। उस भक्ति को जानकर भक्त उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है और आत्माराम हो जाता है। यह हम व्याख्या करेंगे एक एक शब्द की। जैसे उन्मत्त है, उन्मत्त का क्या मतलब है? अगर हम एक उसका मीनिंग, जनरल मीनिंग पता करें तो उन्मत्त का मतलब होता है पागल। तो भक्ति क्या है? अपूर्व उन्मत्तता है। मन हमेशा एक अपूर्व बेहोशी में डूबा रहता है, उसे उन्मत्तता कहते हैं। भक्त का मन भी ऐसा हो जाता है, एक अपनी ही बेहोशी में डूबा रहता है। जीवन की साधारण गति नहीं रह जाती। भक्त के लिए जीवन एक साधारण नहीं रह जाता, वह नृत्य हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा आनंद की स्थिति में रहता है। वो हमेशा
स्वयं में स्थित रहता है, उसका जीवन एक नए आयाम में प्रवेश करता है। वह सिजदा ही क्या जिसमें रहे एहसास सिर उठाने का, वह सिजदा ही क्या जिसमें रहे एहसास सिर उठाने का, इबारत और बेकदरे होश तौहीने इबादत है। भक्त का सिर झुकता है तो फिर उठता नहीं। साधारण लोगों को वो पागल मालूम पड़ेगा। साधारण लोग तो सिर्फ ये देखेंगे कि सिर झुकाया है, और साधारण लोग करते क्या हैं, क्योंकि उनको वो अपने जैसा ही समझते हैं। दूसरों को अपने से अगर कोई विपरीत हो तो उनको लगेगा कि ये पागल है। वो अपने आप को ही सही समझते हैं। साधारण लोग क्या करेंगे, किसी मंदिर मस्जिद कहीं भी जाएंगे तो सिर झुकाएंगे, पर झुकता सिर्फ सिर ही है, अहंकार वैसे ही खड़ा रहता है अकड़ा हुआ। तो भक्त जो है उसको ख्याल ही नहीं रहता, जब सिर झुकाता है तो सिर उठाने का उसको ख्याल ही नहीं रहता। वह सिजदा क्या जिसमें रहे एहसास सिर उठाने का। वो मिटता है तो मिट ही जाता है, पूरा मिट जाता है। होश क्या बचाना जब डूबे तो डूबे। हिसाब रखकर कभी कोई भी प्रेम नहीं करता है, गणित को तो छोड़ना ही पड़ता है। कभी भी कोई हिसाब रख के अगर प्रेम कर रहा है तो वो प्रेम है ही नहीं। पूरा हिसाब किताब से कर रहा है कि अगर वो हिसाब किताब मतलब अपेक्षाएं, दूसरों से अपेक्षा करना कि अगर मैंने इतना दिया तो मुझे इतना हासिल होना चाहिए। वो गणित है, लेन देन जहाँ है। अगर आप सिर्फ दे रहे हैं, प्रेम मतलब देवत्व का भाव। प्रेम मतलब सिर्फ देना और देना, लेने का कोई भाव ना हो आपके अंदर, तभी प्रेम है। अगर लेने का रंच मात्र भी आपके अंदर भाव है तो फिर वो प्रेम नहीं है, वो कुछ और ही है। फिर प्रेम के मुखौटे में ना, मुखौटा तो उसने प्रेम का ही पहना हुआ है, अंदर कुछ और ही आकांक्षाएं छुपी हुई हैं। वो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो देह सुख हो, चाहे वो धन का लोभ हो, चाहे प्रतिष्ठा का लोभ हो, चाहे महत्व की आकांक्षा हो, वो कुछ भी हो सकता है। प्रेम में बुद्धि मिटने लग जाती है, तभी तो हिसाब किताब नहीं रहता है। प्रेम में बुद्धि होती ही नहीं है। जब हम प्रार्थना भी करते हैं तब हम होश के साथ और हिसाब के साथ नहीं करते ना। वहाँ ना होश होता है, क्योंकि हम मन के पार चले जाते हैं, हम वो परम चेतना से जुड़ जाते हैं, तभी तो प्रार्थना होती है। करता तो होता ही नहीं है उसमें। बुद्धि का पूरी तरह से अभाव हो जाता है। एक वृतांत है, एक बार एक आदमी दीवाना हो गया,
पूरा पागल हो गया और वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने उसकी नब्ज को देखा। आदमी बोला, कि इसको, ये थोड़ा होश में नहीं है, कोई बता दो जिससे मैं ईश्वर को। वो जो इंसान था वो बोला कि मैं शास्त्रों को तो नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूँ। वो जिसके पास आया था वो दरअसल जो वैद्य था वो एक संत था। उस संत का नाम था अगस्त्यस्तीन। अगस्त्यस्तीन ने बोला कि देखो तुम जो हो ठीक हो, बिल्कुल तुम थोड़ा अपना ध्यान रखो, वैसे तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम ठीक हो, होश में हो, मुझे ऐसा नहीं लगा कि तुम पागल हो। उसने बोला कि मैं शास्त्रों को तो नहीं जानता। उस जो आदमी आया था जो पागल था उसने ये बोला कि मैं शास्त्रों को नहीं जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं थोड़ा अज्ञानी भी हूँ, तो मुझे कोई साधारण सा सूत्र दे दो जो मैं पाल लूँ, जो मैं आसानी से समझ सकूं। तो संत अगस्त्यस्तीन ने बोला, सिर्फ तुम ना एक बात याद रखो, प्रेम। तुम सिर्फ प्रेम करो, प्रेम करने से सारे नियम पूरे हो जाएंगे। उसको एक ही सूत्र दिया, सिर्फ प्रेम करना सीख जाओ तो सब सब ठीक हो जाएगा। तो बात भी सही है, अगर हम सिर्फ प्रेम करना सीख जाए ना तो हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं, जो भी हमारे त्रिविध ताप हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। साधारण मनुष्य जो है वो बगीचे में जीता है, जहाँ गणित है, जहाँ हिसाब किताब है, सब साफ सुथरा है, सब नियम से चल रहा है ना, जहाँ पे सब कुछ है, बस परमात्मा नहीं है। उसकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है। पर भक्त जो है ना वो जंगल में जीता है, वहां पे परमात्मा के पूरे हस्ताक्षर हैं, कुछ भी साफ सुथरा नहीं है, उसकी लाइफ जो है पूरी मेस्ड अप है, पर फिर भी एक पागलपन सा उस पर, एक बेहोशी सी निरंतर बनी रहती है, पर वो खुश है, वो खुश है वहां पर, वो आनंद में है। जिसने प्रेम को पा लिया उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। यही सत्य है। जिसने प्रेम को पा लिया उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। और बिना प्रेम के जितनी भी नीतियां हैं सारी अनीतियां ही तो हैं। प्रेम के अतिरिक्त कोई आचरण ही नहीं है।
और जिसने प्रेम को पाया उसने परम अनुशासन भी पा लिया। अच्छा, यहाँ पर एक भेद करना जरूरी है भक्त और पागल में। लोग बोलेंगे फिर पागल और भक्त में कोई अंतर ही नहीं रहा। नहीं, अंतर है, बहुत ज्यादा है, पर थोड़ी सी समानता है पागल में और भक्त में। पागल भी लोक लाज कुल मर्यादा छोड़ देता है, और भक्त भी लोकलाज और कुल मर्यादा छोड़ देता है। पर यहाँ पर अंतर ये है कि पागल सामान्य जीवन से नीचे गिर जाता है और भक्त जो है वो ऊपर उठ जाता है सामान्य जीवन से। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों में। दोनों ही जीवन के पार हो जाते हैं, एक नीचे गिरकर और दूसरा ऊपर उठकर, है ना। हमने चैतन्य और मीरा को नाचते देखा है। घर के लोग परेशान हो गए थे। मीरा जो कि एक शाही घराने से थी, वो भी राजस्थान की, जहां पर घूंघट से बाहर आना तो संभव ही नहीं होता है, ऐसा मानना है वहां का। अभी भी जो वहां की स्त्रियां हैं, शादीशुदा स्त्रियां, घूंघट में ही रहती हैं। वे रास्ते पर नाचती थी, कुल मर्यादा भी भूल गई थी। एक दिन क्या हुआ, मीरा एक मंदिर में गई। वह मंदिर की एक खास बात ये थी कि वहाँ स्त्रियों का जो प्रवेश था वो वर्जित था। उस जो मंदिर का पुजारी था वो भी बाल ब्रह्मचारी था। उसकी बहुत ख्याति भी थी। कि ख्याति ये थी कि वो कभी उसने स्त्रियों को देखा नहीं था, तो इस वजह से उसको वहां पे पुजारी भी नियुक्त किया गया था। मीरा आई नाचते हुए और मंदिर के द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंदिर में प्रवेश करने लगी। तभी वो पुजारी आया भागा भागा। उसने रोका मीरा को और उसने मीरा को बोला कि सुनो, यहाँ स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। मीरा ने गौर से उस पुजारी की तरफ देखा और बोली कि मैंने तो सुना था कि पुरुष सिर्फ एक श्री कृष्ण है, यहाँ दो पुरुष कहाँ से आ गए। बाकी सब तो सिर्फ गोपियां ही हैं। और एक बात बताओ, तुम इतने दिन मंदिर में रहे तो अभी भी तुम अपने इस शरीर भाव से ऊपर नहीं उठे हो। देह अध्यास तुम्हें अभी भी बना हुआ है। तुम्हें मेरी स्त्री दिखाई दे रही है, पर मुझे तुम्हारा पुरुष दिखाई नहीं दे रहा। तुम आगे से हटो और मुझे रास्ता दो, मुझे अंदर जाना है। उस दिन ऐसा हुआ जैसे पुजारी को लगा कैसे किसी ने ना बहुत गहरी नींद से जगा दिया है। उसने रास्ता दे दिया मीरा को। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, पश्चाताप से भर गई। मीरा
इसमें अब लोकलाज क्या रखे? उसको कोई पुरुष ही नहीं दिखता है श्री कृष्ण के अलावा, उसको सब स्त्रियां ही दिखती हैं, सब प्रकृति है। उसने बोला कि पुरुष तो सिर्फ एक ही है, मेरे गोविंद, और कोई है ही नहीं। उधर कभी उसका घूंघट सरक जाए, कभी उसको कपड़ों का अपने हिसाब नहीं, नाच रही है मदमस्त होके, दीवानी हुई पड़ी है, नाच रही है, उसको कोई होश नहीं है अपने शरीर का, अपने कपड़ों का कोई होश नहीं है। उन्मत्त हुई पड़ी है, जैसे ना एक छोटी प्याली में अगर सागर उतर आता है तो क्या होता है, बूंद में अगर सागर समा जाए तो बूंद कहाँ हिसाब रख पाएगी? फिर बूंद के जो नियम होंगे ना वो उस पर काम नहीं करेंगे, वो बूंद रह ही नहीं जाएगी, सागर ही हो जाएगी। सागर की उन्मत्तता उसके अंदर आ जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। जब भक्त का मैं भाव मर जाता है ना, तब आंधी आती है, बहुत बड़ी आंधी आती है। तब परमात्मा उसमें उतरता है। भक्त फिर किसी और जगत में प्रवेश कर जाता है, वो भक्त भक्त नहीं रह जाता, परमात्मा ही उसमें जीता है। फिर पूरा आनंद विभोर हो जाता है। मोहब्बत में गिरा पाक होना इतना, खौफे रहजन से जो इस रास्ते में लुट जाएं वो तकदीर वाले होते हैं। लुटेरे सहयोगी हैं। यहाँ अगर हम लुट भी जाएं भक्ति मार्ग में तो तकदीर वाले हैं, क्योंकि लूटने वाला तो परमात्मा ही है। जिसे परमात्मा लूट ले तो वो तो मतलब परम धनी हो जाएगा। सबकी ऐसी किस्मत नहीं होती, सबकी ऐसी तकदीर नहीं होती जिसे परमात्मा लूटता है। और मोहब्बत में, इश्क में, इबादत में, वो भी परमात्मा की इबादत में गिरना, वो भी पाक है, वो भी पवित्र है। हम उसे देखा किए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक कुछ बोलना चाहूंगी आजकल के युवाओं के लिए। जैसे क्या होता है ना युवाओं में आजकल, ये जो चला हुआ ब्रेकअप ब्रेकअप हो गया हमारा, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। डिप्रेशन हो जाता है उनको कि अरे फला लड़का या लड़की मुझे छोड़ के चला गया या चली गई। और कई बार डिप्रेशन इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि वो उनके अंदर ना एक सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है।
वो सुसाइड करने को तैयार हो जाते हैं और कोई लोग कर भी लेते हैं। मैं ऐसे लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ, युवाओं को, कि देखिए, पहले तो आप इतना अनमोल शरीर जो आपको पता नहीं कितने जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है, ठीक है, कोई भगवत कृपा होगी जो प्राप्त हुआ होगा, कोई बहुत बहुत पुण्यों का फल होगा तब प्राप्त हुआ है। आप एक उसको छोटे से ब्रेकअप में, ठीक है, अपनी जान की कोई आपको वैल्यू नहीं है, आप अपनी जान गंवा देते हो। पहले तो आप ये देखो कि आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके माता पिता, जिनकी वजह से आपको ये शरीर मिला था, जिनके आप ऋणी थे, ऋण था ना उनका आपके ऊपर, तो पहले तो आप उनके बारे में नहीं सोचते, उनके बारे में सोचो। जिनके अंदर भी ये सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं, वो पहले सोचें अपने माता पिता के बारे में, जिन्होंने इतनी तपस्या करके आपको बड़ा किया है, आपका पालन पोषण किया है। और दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई चला भी गया आपको छोड़ के, या चली गई है, तो वो आपके लायक ही नहीं था, है ना। अगर जो आपके लायक होगा वो आपको छोड़ के क्यों जाएगा। जिसे परमात्मा ने आपके लिए ही भेजा होगा, स्पेसिफिकली आप ही के लिए, तो वो आपको छोड़ के कभी जाएगा ही नहीं। चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे आप उसके साथ कैसा भी व्यवहार कर लो, बदसलूकी कर लो, उसका सम्मान भी ना करो, उससे प्रेम भी ना करो ना इतना, तब भी वो रहेगा जो आपके लिए आया है, जो आपको प्रेम देने आया है। हाँ, अगर कोई खुद ही भिखारी बन के आया हो आपसे प्रेम लेने, है ना, तो वो चला ही जाएगा। क्योंकि आजकल क्या है, हम मतलब एक होता है ना कि प्रेम हो गया, प्रेम हो गया, प्रेम का मायना नहीं जानते। वही तो मैं बोल रही थी पिछले में सत्र में भी, कि प्रेम के नाम पर ना एक उपद्रव हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। एक ढकोसला, एक धोखे जैसा ना कुछ चल रहा है कि मुझे प्रेम हो गया। प्रेम की आड़ में कुछ नहीं है, सिर्फ आप अपनी काम वासना की पूर्ति करना चाहते हैं और कुछ नहीं। नाम उसको प्रेम का दे देते हैं। प्रेम बहुत पवित्र शब्द है, बहुत पवित्र शब्द है। आप प्रेम की आड़ में दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप मेरे हिसाब से चलो, तभी मैं प्रेम करूंगा या करूंगी, वरना नहीं। आपकी शर्तें होती हैं प्रेम में। अगर वो सामने वाला व्यक्ति, मान लीजिए दो प्रेमी हैं, एक जो है अपना, उसका कुछ निजी जीवन है, वो अपना कुछ करना चाहती है या चाहता है, तो सामने वाला पता नहीं उसको क्या सुरक्षा का भाव हो जाएगा ना एकदम से, कि अरे ये मेरे से कुछ ज्यादा करना चाह रही है या चाह रहा है, मतलब उसके अंदर वो असुरक्षाएं चलने लग जाएंगी, वो फिर अपने आप ही हटने लग जाएगा कि ये शायद मेरे से आगे ना निकल जाए। वो उसको एक असुरक्षा का भाव देने लग जाएगा। फिर हम उसकी निजता में हस्तक्षेप करने लग जाते हैं, इंटरफेयर करते हैं। हम उसे उसके सच्चे स्वरूप को प्राप्त नहीं करने देते। मान लीजिए कोई साधना कर रहा है ना, कोई तपस्या कर रहा है, हम उसको ये भी बोल देते हैं, अरे तुम तपस्या मत करो, ये सही नहीं है, ये तुम गलत रास्ते जा रही हो, जा रहे हो। तो उससे भी, मार्ग से वहां से भी हटा देते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। तो अगर जो भी आपकी साधना में और जो भी आपके आत्मिक प्रगति में बाधक बने, वो सच्चे अर्थों में प्रेमी नहीं है आपका।
वो प्रेमी नहीं, वो फिर नाटक है कुछ और ही। वो प्रेम के मुखौटे में ना कुछ और ही छिपा था अंदर। तो इतनी आपके अंदर ना जागरूकता होनी चाहिए, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप अब समझें, आप बेवकूफ ना बने किसी के आगे भी ना, कोई आपको बेवकूफ ना बनाए। आप प्रेम के नाम पे व्यक्तियों को, सामने वाले व्यक्ति को ना बिल्कुल कस्टमाइज करना चाहते हो अपने हिसाब से, कि देखो तुम्हारी जितनी भी गतिविधियां हैं वो मेरे अनुरूप होंगी, तुम इस तरह के कपड़े पहनोगी, इस तरह का तुम्हारा अपीयरेंस होना चाहिए, इस तरह की तुम्हारी फिटनेस लेवल होना चाहिए, तब मैं तुम्हें एक्सेप्टेंस दूंगा, इस तरह का तुम्हारा बिहेवियर होना चाहिए। उसमें भी हमारे जो है प्रोटोकॉल्स होते हैं, मापदंड होते हैं कि इस तरह से चलो तब मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। अरे तुम मतलब ठोकर मारो, उसको लात मारो, किस तरह से? अगर तुमको कोई चला रहा है अपने हिसाब से, तुम कैसे चल सकते हो? कैसे तुम्हें कोई कंट्रोल कर सकता है? ये तुम्हारा जीवन है, तुम डिसाइड करोगे तुमने कैसे कपड़े, तुम कोई स्कूल में थोड़ी हो कि तुम यूनिफॉर्म जो है यूनिफॉर्म पहन के रहोगे, तुम उस हिसाब से चलोगे जैसे टीचर बोलेंगे कि खड़े हो जाओ, सुबह पीटी की क्लास है, ऐसे खड़े रहना है, हिलना नहीं है। मतलब ये जीवन है, ठीक है, अनुशासित रहना है, व्यवस्थित रहना है, सुबह जल्दी उठना है, सारे काम करने हैं, वो सब ठीक है। पर कोई तुम्हें वैसे नियंत्रित कर रहा है कि तुम्हें निजता नहीं दे रहा अपनी, जो तुम करना चाहते हो। मान लो आप साधना करने चाहते हो, कोई आपको साधना नहीं करने दे रहा, कोई आपको तपस्या नहीं करने दे रहा, कोई आपकी आत्मिक प्रगति में बाधा डाल रहा है, तो फिर तो आप उसको जीवन से हटा दो। वो सही आदमी नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है। जो आपको अपने अनुसार चलाना चाहे, जो आपको नियंत्रित करना चाहे, वो सही नहीं है। आप हट जाओ, खुद हट जाओ वहां से। ये बात समझने की है। प्रेम का जो कटोरा पकड़ के भीख मांगते रहते हैं, दो प्रेमी हैं, दोनों ने प्रेम के कटोरे पकड़े हैं, तू मुझे प्रेम दे, वो बोलता तू मुझे प्रेम दे। तो प्रेम देने लायक किसी में भी नहीं है, साधना किसी ने नहीं की है, तो क्या होगा अंत में? दोनों सूखे पड़े हुए हैं, कोई किसी को तृप्ति नहीं कर पाएगा प्रेम से, किसी के अंदर ईश्वर उतरा ही नहीं है। दरअसल प्रेम क्या है? प्रेम जो है वो है कि जब ईश्वर रह जाता है बीच में ना, ईश्वर ही ईश्वर से प्रेम करना चाहता है, तो प्रेमी और प्रेमिका तो हट ही जाते हैं, हट जाते हैं वहां से, सिर्फ ईश्वर रह जाता है। तो जब यहाँ पे दोनों में ईश्वर नहीं उतरा है, तो वो क्या मांगेंगे? वो देह का सुख मांगते हैं दूसरों से, और कुछ नहीं। वो भी कुछ समय के लिए मिलता है, फिर उसके बाद वहां से भी उनका मन भर जाता है, फिर कहीं और जाते हैं मुंह मारने के लिए, फिर जाएंगे इधर उधर भटकेंगे, फिर उन कोई ढूंढेगा बिमला, फिर ढूंढेगा कमला, फिर ढूंढेगा राबिया, फिर अनीता, बस इधर उधर घूमते रहेंगे। तृप्ति उनको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि खुद से ही तृप्त नहीं है, अपने पास ही नहीं है, वो स्वयं स्थित ही नहीं है। ऐसे ही मैं शादीशुदा लोगों के लिए भी बोलना चाहूंगी। शादीशुदा लोगों में आजकल जो चल रहा है ना, ये भी वहां पे भी यही सब चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक स्त्री दूसरे पुरुष के पास जा रही है, ठीक है, किस लिए जा रही है? देह के सुख के लिए। क्यों, एक से सुख नहीं मिला क्या तुम्हें? हद हो गई है, मतलब तुम्हारी तृप्ति नहीं होती है, इतनी तुम्हारे अंदर काम वासना है।
और ये छोड़ो, कभी पति पत्नी की बनती नहीं है, आपस में खटपट हो जाती है, तब भी दूसरी तरफ भागेंगी स्त्रियां या पुरुष, पुरुष भी भागेंगे, दोनों का एक ही हाल है। अरे जब तुम्हारे अपनी पत्नी से या पति से नहीं पट रही ना, तो फिर किसी और से भी नहीं पटेगी, ये बात याद रख लेना। हम जो है आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड को कॉपी करने लगे हैं। वी आर ट्राइंग टू एप द वेस्टर्न वर्ल्ड, वी ट्राई टू इमिटेट देम। सब चीजों में करेंगे ना हम लोग इमिटेट। जिस तरह से वहां पे इतने फ्रीक्वेंट डाइवोर्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी यही चलन चल पड़ा है। क्यों देना तुम्हें डाइवोर्स? अगर सिर्फ मुद्दा ये है कि तुम्हारी पटती नहीं है अपने पति से, ठीक है, बनती नहीं है, तो उस बेसिस पे अगर तुम डाइवोर्स दे रहे हो तो ये बहुत गलत है। क्योंकि अगर तुम उसको डाइवोर्स देके किसी और से शादी करोगे ना, तो उससे भी नहीं पटेगी तुम्हारी, नहीं पटेगी, कुछ भी कर लेना। सुधार की जो जरूरत है वो स्वयं में है, स्वयं को सुधारो। तुम ऐसे जो चेंज करते रहते हो ना कपड़ों की तरह अपने पति या पत्नी को, ये गलत है। ठीक है, तुम अपनी आत्मिक प्रगति के लिए किससे तुम कुछ सीखने गए, कोई गुरु है या कोई तुम्हारा ऐसा मित्र है, ठीक है, जिससे तुम कुछ सीखने गए, सीखो उससे, पर वो सीखने तक ही सीमित रह जाए, वहां फिर आगे कुछ काम वासना नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। फिर तुम गलत ही मंशा लेके गए थे। अगर कुछ ऐसा शुरू हो जाता है तो तुम्हारी जो अंदर की वो थी, इंटेंशन थी, वो प्योर नहीं थी। फिर शुरू से तुम कुछ और मुखौटा लगा के गए थे वहां पे, अगर कुछ और शुरू हो गया है तो आगे जाके। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कई केसेस में कि स्त्रियां या पुरुष इमोशनल नीड्स के लिए भी जाते हैं कि मेरी पत्नी के पास मेरे लिए समय नहीं है, वो मुझे समझती नहीं है, मुझे अपने इमोशंस, अपनी ये जो भावनात्मक प्रगति के लिए किसी और से बात करना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एक ज़रूरत है। तो ठीक है, आप बात करिए, आप बात करिए, आपको अपनी आत्मिक प्रगति के लिए किसी की ज़रूरत है, आप बात करिए, पर वो फिर उससे आगे नहीं जाना चाहिए। ट्राई टू सेट योर बाउंड्रीज वेरी क्लियर, your boundaries has to be very clear, very much clear. Don't ever give someone or somebody permission to step into your boundary. आप ये अनुमति किसी को नहीं देंगे कि आप उसको अपनी बाउंड्री के अंदर आने दे रहे हैं, वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ। ये अनुमति सिर्फ और सिर्फ आप ही देते हैं, ध्यान रखिएगा। आपकी अनुमति के बगैर कोई ना ही आपका अपमान कर सकता है, ना ही कोई आपका शोषण कर सकता है, और ना ही आपका उपयोग कर सकता है। ये आप बात ध्यान रखिए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो ये सब आप पर ही निर्भर करता है। हम कहते हैं ना, सामने वाले ने मुझे धोखा दे दिया, मेरा ब्रेकअप हो गया, इस तरह से बोलने लग जाते हैं, उसने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे यूज कर लिया, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। देखिए, धोखा उसने नहीं दिया आपको, धोखा आपने अपने आप को दिया है, आपने ही अपने आप को दिया है। कोई और आपको धोखा नहीं दे सकता कभी भी। आपने ही जो है समझा नहीं सामने वाले व्यक्ति को, आप
के अंदर इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप सामने वाले की इंटेंशन को समझें। और अगर आपको कहीं पर भी कहीं से भी ऐसी बदबू आनी शुरू हुई है जिसमें ये सब छुपा हुआ है, तो आप हट जाइए, वहां से हट जाइए, वो रिश्ता खत्म कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप आत्मिक प्रगति के लिए जुड़े थे और वहां से वो सब शुरू हो रहा है, तो हट जाइए। ये नहीं सिर्फ वही इंसान आपको ये सब दे सकता है, आप कहीं और से भी ले सकते हैं। ज्ञान तो हर जगह अवेलेबल है, गीता में है, हर जगह आजकल सब जगह बट रहा है ज्ञान, कहाँ नहीं बट रहा। जब आपको इंटेंशन गलत लगने लग जाए ना, तो वहां से हट जाइए। दिस इज सेल्फ अवेयरनेस, इट हैज टू बी इनकलकेटेड। ये आपके अंदर स्वयं ही आना चाहिए, आपको खुद ही अर्जित करना है। हम उसे देखा किए जब तक हमें गफलत रही, पड़ गया आंखों पर पर्दा होश आ जाने के बाद। गफलत मतलब बेहोशी। मतलब जब भक्त, ये भक्त के संदर्भ में बोला जा रहा है, जब भक्त उन्मत्तता में रहता है, उन्मत्तता की बेहोशी में रहता है, तब तक उसे उसका दर्शन होता रहता है, परमात्मा का। और जैसे ही होश आ जाता है, यानी कि वो संसार में लौट आता है, तब उसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। ये ऐसा हो गया जैसे लीला चल रही है, लीला से संसार में आ गए, है ना। जैसे रामकृष्ण परमहंस हैं, उनके जीवन में ये घटनाएं ना बहुत बार घटित होती थी, अक्सर हर दिन ही घटित होती थी। उनके साथ ये होता था, वो कहीं पे भी चले जाते थे, जब वो अक्सर अपने भक्तों से मिलने जाया करते थे। कोई आता नहीं था उनके पास, अगर कोई लंबे समय से नहीं आया तो वो बहुत विचलित हो जाते थे, उनका मन बहुत उदास हो जाता था अपने भक्तों से मिलने के लिए। तो वो वहाँ चले जाते थे, उसी के घर, अपने भक्त के घर। और वहाँ पे फिर एक समा बनता था, थोड़ा कीर्तन करते थे, ध्यान करते थे। तो तब क्या होता था, नाचते नाचते उनको समाधिष्ट हो जाते थे, वो नाचते नाचते बिल्कुल रुक जाते थे, एक स्टैचू की तरह, एक मूर्ति की तरह खड़े हो जाते थे। और फिर वो बिल्कुल स्तब्ध वहां रह जाते थे, एज इट इज। और काफी देर तक, कभी कभार घंटों तक वो ऐसे रह जाते थे या बेहोश हो जाते थे। तब उनके कान में कोई भक्त आके राम राम बोलता था, तब जाके उनको होश आता था। तो ये होता था, वो लीला में चले जाते थे, लीला में ही है वो, उसी उसी आयाम, वो किसी और आयाम में प्रवेश हो जाते हैं, जिसे तुरीयावस्था भी बोला जाता है। वो तुरीयावस्था में चले जाते थे और फिर कुछ देर बाद वो वापस अपने होश में आते थे, संसार में, जगत में आते थे। ये बहुत बार होता था उनके साथ। उन्मत्त, जैसे मीरा नाचती थी उन्मत्त होके, वो भी नाचते थे, गाते थे, आंखों से झरझर आंसू बहते थे अपने प्रियतम परमात्मा के लिए। तो ये बहुत बार हुआ है,
उनके साथ। ये भक्तों का बहुत ज़्यादा ये उनका एक्सपीरियंस रहा है, ऐसा अनुभव रहा है कि वो लीला से जगत में आते हैं और जगत से लीला में जाते हैं। दूसरा है भक्त अवाक रह जाता है, स्तब्ध हो जाता है, ठिठक सा जाता है। दरअसल होता क्या है, जब भक्ति का लक्षण आता है, भक्ति आती है, तब भक्त को ये लगता है जो भी जाना था अब तक वो सब व्यर्थ था, उसका सब गिर जाता है, उसका मैं गिर जाता है, वो चुप हो जाता है बिल्कुल। वापिस उस दुनिया में लौटने में उसे समय लगता है, वापिस संसार में लौटने में उसे समय लगता है। जितनी भी मान्यताएं धारणाएं थी सब गिर जाती है, पूरा उसका व्यक्तित्व मिट जाता है। वो इंसान रहता ही नहीं था जो वो पहले था, वो बिल्कुल नया इंसान हो जाता है। आंख तो पहचानती है पर होंठ चुप हो जाते हैं। बात ही ऐसी है जो चुप हुई, वरना ये बात नहीं कि बात नहीं करनी आती। वो जब उसका दर्शन कर लेता है ना तो चुप हो जाता है, अवाक रह जाता है। उसको दर्शन होते हैं, खुली आंखों से दर्शन होते हैं अपने ईश्वर के, खुली आंखों से। रामकृष्ण परमहंस जब दक्षिणेश्वर में पुजारी नियुक्त हुए थे, दक्षिणेश्वर के एक मंदिर में, काली का मंदिर था वो, वहाँ रानी रासमणी का महल था और साथ में दक्षिणेश्वर का मंदिर था। दक्षिणेश्वर में ही काली का मंदिर था। मथुर बाबू ने उन्हें नियुक्त किया था। तो वहाँ पर वो क्या करते थे, काली को भोग लगाते थे, माँ को भोग लगाया करते थे। और भोग लगाते लगाते ना वो पहले खुद खाते थे। हाँ, पहले ना वो खुद खाते थे। तो इस पर काफ़ी जो है ऑब्जेक्शन भी उठे कि आप जो है झूठा प्रसाद खिलाते हैं, झूठे प्रसाद का भोग लगाते हैं माँ को। तो वो क्या करते थे, कोई भी चीज़ होती थी प्रसाद में जो बनती थी, पहले खुद चखते थे। वो ये बोलते थे कि देखो तुम्हारे लिए ये होंगी मूर्ति, मूर्ति में छुपी माँ, मेरे लिए तो वो साक्षात माँ है। तो मैं अपनी माँ को कुछ खिलाऊंगा और अगर अच्छा ना हुआ तो मैं कैसे खिलाऊं, तो उसको पहले चख के ही तो खिलाऊंगा ना। माँ भी तो ऐसे ही करती है, जब खाना बनाती है तो थोड़ा टेस्ट करती है, थोड़ा चखती है कि इसमें मसाले नमक वगैरह सब सही है, और जो दाल है, सब्जी है, चावल है, ये सब कच्चा तो नहीं रह गया ना, खाने लायक है, तभी वो आगे परोसती है अपने बच्चों को। वो ऐसे ही करते। तो ठाकुर भी यही बोलते थे, वो कहते थे कि मैं जब तक चखूंगा नहीं ना तो मैं अपनी माँ को नहीं दूंगा, मैं अपनी माँ को नहीं दूंगा ये सब। तो वो साक्षात दर्शन करते थे माँ काली में, साक्षात वो देखते थे। और कई भक्तों ने अपनी आंखों से खुद देखा है कि वो खा रही हैं मूर्ति में ही, माँ काली जो है साक्षात दर्शन देके खा रही हैं, प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। दूध पिलाते थे, दूध पीती थी वो, सब सब पानी पिलाते थे, पानी पीती थी, माँ ग्रहण करती थी। तो ये
ये सब झूठा नहीं, ये सब आंखों देखा है, सब भक्तों ने खुद देखा है। उनकी जो पुस्तक है रामकृष्ण वचनामृत, उसमें जिन्होंने ये लिखी है प्रोफेसर एम है, महेंद्र नाथ, उन्होंने लिखी है पुस्तक। उन्होंने लिखा है ये सब कि हम लोगों ने खुद देखा है। उन्होंने उसी वक्त ये पुस्तक लिखी थी। दरअसल क्या करते थे वो रोज आते थे ठाकुर के पास, रामकृष्ण परमहंस के पास। उनको ठाकुर बोलते थे उनके भक्त प्यार से। तो वो आते थे और जितने भी दिनचर्या, वो सारा दिन साथ रहते थे रामकृष्ण के साथ। और जो भी होता था उस दिन, जो भी प्रवचन होते थे, जो भी ठाकुर बोलते थे भक्तों से, जो भी उनका संवाद होता था, वो सब, उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि वो रात को जब घर जाते थे वो सब लिखते थे उसे। उनका काम ही यही था। और फिर उन्होंने जितना भी लिखा वो सब एक ही पुस्तक में संग्रहित होकर वो पुस्तक जो है वो बनी रामकृष्ण वचनामृत के नाम से। तब उन्होंने बताया कि ठाकुर ऐसे करते थे। एक बार क्या हुआ था कि ठाकुर को वो रोते थे, वो कहते थे जिस दिन दर्शन नहीं हुआ, काफी समय से ना वो पूजा कर रहे थे, और पूजा करते करते रोते रोते वो बेहोश भी हो जाते थे, रोते थे बहुत, दर्शन दो दर्शन दो, रो रो कर पागल हो जाते थे। तो जिस दिन दर्शन, एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने एक संकल्प ले लिया। उन्होंने कहा कि अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं इसी वक्त अपनी गर्दन काट लूंगा। उन्होंने हाथ में एक चाकू उठाया और उनको अल्टीमेटम दे दिया माँ को कि आपको दर्शन देने ही पड़ेंगे, वरना आज मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं सच में अपना गला काट लूंगा। तो ऐसा करने पे माँ प्रकट हो गई, तुरंत मूर्ति में माँ प्रकट हो गई। और उस वक्त जो ठाकुर के आनंद का ठिकाना था वो नहीं रहा, कि आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। वो भाव विभोर होके अपनी माँ को देख रहे हैं, खुली आंखों से, खुली आंखों से साक्षात माँ उन्हें देख रही है, प्यार कर रही है माँ उन्हें। तो ऐसे भी हुआ है, ऐसा सामने सामने वो जब अपनी माँ को देखते थे वो पूरे भाव विभोर हो जाते थे। अब सोचिए, यही तो भक्त के लक्षण है। और रामकृष्ण परमहंस तो पूर्ण अवतार थे, के अंदर ही कितने बुद्ध का, महावीर का, जीसस का, कृष्ण का, राम का, सबके अवतार उन्हीं में ही हुए थे। तो ये अवतार क्यों आते हैं, कभी सोचा आपने? ये हमें संदेश देने के लिए आते हैं कि हमें अगर हासिल हुआ है तो तुम्हें भी होगा, तुम हिम्मत मत हारना, तुम इस मार्ग पे चल के तो देखो, तुम्हें भी नित्य नवीन नित्यानंद मिलेगा, रोज नए अनुभव होंगे, रोज नया आनंद आएगा, रोज। तो आंख तो पहचानती है, होठ चुप हो जाते हैं। दरअसल अगर किसी से पूछा जाए, किसी भक्त से, कि बताओ तुमने तो भगवान को देखा है ना, तो कैसे दिखते हैं, कुछ बताओ, तो भक्त चुप रह जाता है। वो देखिए, किसी ने अगर कुछ खाया है, कोई फल खाया है, कुछ किसी पर्टिकुलर टाइप का कुछ कोई भोजन खाया है, वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसका वर्णन नहीं कर सकता, है ना, वो उसका वर्णन नहीं कर सकता, अनिर्वचनीय है। वो कैसे करेगा जब तक आप नहीं खाओगे,
आपको उस फल का टेस्ट नहीं पता चलेगा, आपको वो भोजन नहीं पता चलेगा, तो आप कैसे कैसे आप उस सामने वाले को बताओगे कि ये इसका स्वाद है? तो आपको खुद ही अनुभव करना पड़ेगा ना खाकर। तो ऐसे ही है, भक्त अपना अनुभव नहीं शेयर कर सकता, वो नहीं बता सकता, निर्वचनीय है उसका अनुभव, वो बातों में कहा ही नहीं जा सकता। कैसे कह देगा वो? नहीं कह सकता। यहाँ पे योगी और भक्त को थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं। योगी मौन साधता है, पर भक्त को मौन स्वयं आता है, उसको कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। योगी स्तब्ध होने की चेष्टा करता है, भक्त के ऊपर स्तब्धता प्रसाद रूप में बरसती है। योगी जो उपाय करके पाता है, भक्त सिर्फ प्रेम में खोकर सब पा लेता है। जो भी योगी चेष्टा प्रयास करके पाता है, वो भक्त अपने आप को प्रेम में खोकर पा लेता है। भक्त के लिए इतना सुलभ है सब पाना। भक्ति कोई मुश्किल थोड़ी है, भक्ति मुश्किल नहीं है। भक्ति सिर्फ भाव का जागना है। जब वो भाव जाग जाए ना आपके अंदर कि हाँ परमात्मा मेरे हैं, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही मेरे हैं, वो भगवान ही मेरे हैं, और तो सब एक धोखा है, तो उसको उसकी असलियत एक रियलिटी में आ जाता है। वो यही बोध होना है, इसी को ही कहते हैं बोध होना। जो आत्मबोध है ना, वो भी यही है। वो वेदांतियों के लिए थोड़ा अलग है, भक्त के लिए अलग है। वेदांत का बोध अलग होता है। तो यही होता है बोध होना कि सिर्फ परमात्मा ही मेरे हैं। जिस भक्ति को जानकर भक्त आत्माराम हो जाता है, ये अगला शब्द है आत्माराम। आत्माराम क्या होता है, इसका क्या मतलब है? जब राम और आत्मा में फासला नहीं रहता है, कोई फासला नहीं रह जाता। ये कहना ठीक नहीं है कि ये आत्मा है या ये राम है। कोई एक चीज जिसमें दोनों है, कोई एक चीज जिसमें दोनों है, वो आत्मा राम है, जिसमें कोई फर्क ही नहीं आत्मा में और राम में। उनसे मिलकर मैं उन्हीं में खो गया, और जो कुछ आगे है वो राज है, राज है। भक्त भगवान से मिलकर कहीं और ही आयाम में प्रवेश कर जाता है, और सब कुछ राज ही रह जाता है। क्योंकि वो कोई पूछता है ना, जैसे रामकृष्ण परमहंस को जब वो बेहोश हो जाते थे साधना करते करते, तपस्या में वो इतने लीन हो जाते थे, वो बेहोश हो जाते, कुछ कुछ कई कई दिनों तक उनको होश नहीं आता था। फिर उसके बाद भक्तजन उनके जो थे वो आकर उठाते थे उनको वापस। जब उनको होश आता तो उनसे सब पूछते थे कि उस लोग हो के आए हो, कुछ उसका स्वाद हमें भी तो चखाओ, हमें भी तो बताओ, क्या तुमने वहाँ देखा क्या? वो चुप रह जाते थे, कुछ बोलते नहीं पाते थे। वो कहते थे मेरा ना गला किसी ने पकड़ लिया है। वो ये बोलते थे ठाकुर कि मेरा गला किसी ने दबा दिया है, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हें बताना, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ।
वाक्या ये दोनों आलम में रहेगा, यादगार जिंदगानी मैंने हासिल की है मर जाने के बाद। वाक्या ये दोनों आलम में रहेगा यादगार, जिंदगानी मैंने हासिल की है मर जाने के बाद। जिन्होंने भी पाया परमात्मा को वो मिटने के बाद पाया। वो जब खुद मिटे ना, खुद मिटना मतलब उनका अहंकार, जो उनका मैं भाव मिटा, तब उन्होंने पाया। देखिए यहाँ पे इसकी व्याख्या ये है कि मौत दो तरह की होती है। एक अपने से आती है, एक तो अपने से आती है, नेचुरल डेथ जिसे कहते हैं, वो सबको होती है। और एक है जो भक्त खुद बुलाता है, जिसे समाधि कहते हैं। समाधि में भी तो भक्त की मृत्यु हो जाती है ना, वो रहता ही नहीं है, कुछ भी नहीं रहता समाधि में, ना भगवान रहता है ना भक्त रहता है। ये स्वेच्छा मृत्यु है, ये हम स्वेच्छा से बुलाते हैं। जीसस ने भी यही बोला है, बचाओगे तो मर जाओगे और मिट जाओगे तो बच जाओगे। जैसे ही हम मिटते हैं वैसे ही परमात्मा का आविर्भाव होता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि परमात्मा होता ही है, हमारे मिटने की देर नहीं है कि वो प्रकट हो गया, वो वहीं पे रहता है, बस हमारा मिटने का इंतजार कर रहा होता है, कब ये मिटेगा और कब ये अपने स्वरूप में स्थित होगा, कब जानेगा। इसी को ही होश में आना कहते हैं, अपने स्रोत से जुड़ जाना। हमारी मौजूदगी ही हमारी आंख पे पर्दा है। कोई लोग बोलते हैं हम परमात्मा को कहाँ खोजें, तो इतना ही बोलेंगे कि आप कृपा ही मत करो खोजने की, वो हमारी मौजूदगी हमारी आंख पे पर्दा है। हम छिपे हैं अपनी ही आड़ में, अपने ही पर्दे में हम छिपे हैं, मतलब परमात्मा छिपा है हमारे ही भीतर, वही सब कुछ है। अहंकार मरे तो हम भीतर जाएं, अगर हमारा अहंकार मिट जाए तो हम भीतर जाएं, मैं मिटे, मैं भाव मिटे। यहाँ पे फिर तू और जो मैं का जो भेद है वो भी मिट जाता है, जो जाल है वो भी मिट जाता है। मैं अब तक था वहां जहां तूने ढूंढा नहीं, मैं अब तक था वहां जहां तूने ढूंढा नहीं। मैं तो वही था, वही तेरे भीतर। तूने पता नहीं कहाँ घंटे घड़ियाल बजाए, काबा में गया, मस्जिद में गया, मंदिर में गया, गिरजा घर में गया, मैं तो तेरे भीतर ही बैठा था, तूने वहां ही नहीं ढूंढा मुझे। जैसे ही तू और मैं का भेद मिटता है, एक अभेद का प्रकाश फैलता है। जैसे ही द्वैत मिटता है वैसे ही अद्वैत आ जाता है, जहां एक का ही विस्तार है। लहर ही सागर है, लहर के भीतर ही सागर है। भक्ति क्या है? भक्ति मृत्यु की कला है। मरने पर भक्ति स्वतः प्रकट हो जाती है, भगवान स्वतः प्रकट हो जाते हैं। कौन मरता है? मैं भाव, अहम, अहंकार, ये सब मिट जाते हैं, हमारी पुरानी धारणाएं, साथ में वो सब भी जो होता है ना, एक्सेसरीज,
धारणाएं, मान्यताओं की, वो भी सब मिट जाती हैं, जल जाती हैं उसी में। परमात्मा दरअसल खोजने की कला नहीं है, परमात्मा स्वयं को खोने की कला है। परमात्मा को खोजना थोड़ी है, स्वयं को खोना है। परमात्मा तो है, परमात्मा तो बैठा ही है अंदर। तुम अपने आप को हटा दो बस वहां से, तो वो तो प्रकट ही है। वो तो वैसे ही इंतजार कर रहा है कब से कि तुम हटो, तुम रास्ता दो तो मैं आऊं। तो हम ही हैं, भूले बैठे हैं, उसको विस्मृति हो गई है। हमें हमारी विस्मृति हो गई है, हमें परमात्मा की विस्मृति हो गई है। खोजने में क्या है, अहंकार बना रहता है, खोजने वाला बना रहता है। जिसने अपने को खोया उसी ने पाया। फिर क्या पाया कि हर पत्ती में उसी की हरियाली है, सब तरफ वही मालूम पड़ता है। हर हवा के झोंकों में उसकी ही ताजगी है। चांद तारों में वह हमारी तरफ झांकता है, चांद तारों में वह हमारी तरफ झांकता है। और हमारे भीतर वो चांद तारों, और हमारे भीतर भी तो वो है ना, वो चांद तारों की तरफ झांकता है। इसे ही हम कहते हैं जो भीतर है वो बाहर है। चांद तारे जब हमें देखते हैं तो वो देख रहा है, और हमारे भीतर जो वो है तो वो चांद तारों को देख रहा है। यही उसकी लीला है, इसी में आनंद है, यही परमानंद है, यही नित्यानंद है। सुबह फूटी तो आसमां पर तेरी रंगे रुखसार की फुहार गिरी। रात आई तो रूहे आलम पर तेरी जुल्फों की आबसार गिरी। उसकी जुल्फे ही हैं रात, जो ढांक लेती हैं गहरे अंधेरे में तुम्हें। उसी की तो जुल्फे हैं, उसी का रंग रूप है, उसी की बहार है, उसी का जन्म है, उसी की मृत्यु है। तुम व्यर्थ में ही बीच में खड़े हो, ऐसे ही बीच में खड़े हो गए। इसी के कारण वह खो गया है। जब तक तुम अपनी गहराई और ऊंचाई से वंचित रह गए, तब तक तुम उसको पा नहीं पाओगे, पा नहीं सकोगे। उस मनुष्य से ज्यादा कोई दरिद्र नहीं है जिसके जीवन में परमात्मा का भाव खो गया है, उसके जीवन में परमात्मा की तरफ उठने की आकांक्षा खो गई है। नीत्शे ने भी कहा है कि अभागे होंगे वो दिन जब आदमी की प्रत्यंचा पे परमात्मा की तरफ जाने का तीर ना चढ़ेगा, जब वह अपने आप से ही तृप्त हो जाएगा, अपने जीवन से तृप्त हो जाएगा। ऐसे लोग कैसे होंगे? बहुत छिछले से, बहुत उथले से। तब उन्हें पता चलेगा कि जो गहराई उनके पैरों के तले ही थी, जो नीचे ही छिपी थी, जरा डूब जाते, डूबने की तो बात थी। और जो ऊंचाई उनके ऊपर थी, जरा नजरें उठाने की बात थी। खुला आकाश उनके ऊपर था, थोड़ा नजरें उठा लेते। गहराई उनके नीचे थी, थोड़ा डूब जाते ध्यान में। थोड़ा ऊपर नजरें उठा लेते, हाथ उठा के प्रार्थना कर लेते, और गहराई में ध्यान को पा लेते। आदमी ही होने से तृप्त होना,
ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं है कि सिर्फ हम मनुष्य होकर सिर्फ सीमित रह गए हैं, मनुष्य होकर। और जिसके हृदय में थोड़े से सौंदर्य का ख्याल भी है, उसके एक छोटे से विचार की गहराई और ऊंचाई किसी को क्या मालूम। मतलब थोड़े से भी विचार, थोड़े से भी अगर परमात्मा का, उस सौंदर्य का, उस विराट का थोड़ा सा विचार भी आ जाए तो हम अपनी ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई और वास्तविक गहराई को समझ पाएंगे। इस सदी की सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि उसके सौंदर्य का बोध खो गया है। और उसे भुलाने का मतलब पता है क्या है? खुद को भुला देना। खुद को भुला देना। भूल जाना मतलब भटकाव, खुद भटकते रहना, दिशाहीन हो जाना, फिर हम कहीं पहुंचते नहीं हैं। या ओशो कह रहे हैं, फिर हम कहीं नहीं पहुंचते, हम दिशाहीन हो जाते हैं। कोलू के बैल की तरह बस गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, चलते तो रहते हैं, कहीं पहुंचते नहीं हैं। आंखें खोलो, हृदय को अपने ऊपर जाने की सुविधा दो। काम को प्रेम बनाओ, काम वासना को प्रेम बनाना है और प्रेम को भक्ति बनने दो। यही ओशो का आखिरी संदेश है कि काम को आपने प्रेम बनाना है और प्रेम को भक्ति बनने देना है। परमात्मा से पहले कभी तृप्त नहीं होना है। पीड़ा होगी, ये रास्ता इतना आसान तो नहीं है। विरह भी होगा, विरह में आंसू भी निकलेंगे, क्योंकि अपने दिलवर, अपने प्रियतम से मिलना है। वो विरह की पीड़ा भी सताएगी, बहुत आंसू आएंगे, पर मार्ग पर चलते रहना, घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना, क्योंकि जो मिलने वाला है उसका कोई मूल्य नहीं है। हम कुछ भी करें, जिस दिन वो मिलेगा तब मालूम होगा। जो कुछ भी हमने किया वो ना कुछ था, जो कुछ भी हमने किया वो ना कुछ था, क्योंकि करता तो था ही नहीं ना। परमात्मा अपने आप को ही ढूंढ रहा था। आपके एक एक आंसू पे हजार हजार फूल खिलेंगे। क्योंकि आपको बाद में रहस्य पता चलेगा कि परमात्मा खुद ही परमात्मा को खोज रहा था। उनसे मिलकर एक राज जाना, उनसे मिलकर होश खो गए। फिर उसके बाद जो था वो राज ही है। ये राज यही है कि परमात्मा ही परमात्मा को खोज रहा है। अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आगे के सत्र में हम भक्ति के बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। प्रणाम। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।